नाम मनीष कुमार है और मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में ही मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम अन्नू कुमारी है। वो देखने में बहुत सुंदर है। एक बार मैं अन्नू के घर उसके बिना बताए पहुँच गया था। तब अन्नू ने कोई बहाना बना कर मुझे गेस्ट रूम में बिठाया और फिर वो मुझ पर बहुत नाराज हुई। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके घर आऊँ, सबकी नजर मुझ पर पड़ जाए। मुझे छुप छुप कर ही मिलना चाहती थी और उसी तरह उसे मजा आता था। तभी अन्नू की मॉम बैठक में आ गई। अन्नू ने मेरा परिचय एक मित्र के रूप में दिया। अन्नू की माँ अन्नू की तरह ही रूपवती थी। उसकी उम्र कोई 40 वर्ष के लगभग होगी। मैं उससे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसकी मॉम ने भी मेरे देखने का अंदाज से समझ लिया होगा मैं उन्हें देख रहा हूँ। तभी उसकी मॉम ने मुझे कहा, कुमार जी, मैंने कुछ कहा, आपका ध्यान किधर है? ओह माफ करना मॉम, मैं कुछ सोचने लग गया था, फिर से प्लीज कह दीजिए। तब अन्नू की मॉम ने दोबारा पूछा, आप ठंडा गर्म कुछ लेंगे? मैंने तुरंत कहा, नहीं बस धन्यवाद, मुझे जल्दी जाना है। तभी अन्नू की माँ ने कहा कि अब बैठिए ना, लेकिन मैंने बोला नहीं, बस मुझे अब निकलना है। तो उन्होंने कहा कि आप आते रहिए। उसकी नजरों से मुझे लगा कि शायद वो ये भी जान गई थी कि यदि मैं वो हूँ तो उसकी बेटी तो जरूर ही होगी। अन्नू की मॉम इतना कहकर चल दी। तभी अन्नू ने तीखी आवाज में कहा, ये क्या देख रहे हो? अरे यार, तेरी मॉम है या जादू, बिल्कुल तेरे जैसी कि मैं उसकी मॉम की सुंदरता यादें सजाते हुए मोनिका के यहाँ से चला तो गया, पर घायल दिल हाय हाय कर रहा था। शायद पहली नजर में दिल चला जाना इसी को कहते होंगे। अब मैं अन्नू की मॉम के चक्कर में रोज उसके घर जाने लगा। उसकी मॉम कभी मिलती और कभी नहीं मिलती। क्या करूं, क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा था। पर अचानक एक खुरापती विचार आया और मैं तुरंत उसे अमल में लाया। अन्नू के अंदर कमरे में जाते ही मैंने उसका मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी उसकी मॉम का नंबर ढूंढने लगा। जल्दी से मैंने उसे कागज में लिख दिया। अन्नू के आते ही मैं जाने के लिए उठ गया क्योंकि मुझे बात करने की जल्दी तो थी। अन्नू को जल्दी जल्दी बाय बोला और बाहर निकल गया। अब रोज रोज आना बंद करो, मुझे मरवाओगे क्या? अन्नू ने कहा तो मैंने कहा जवाब में कि ओह बाबा ठीक है, रोज रोज नहीं आऊंगा। अब फिर मैंने घर जाकर अन्नू की मॉम को फोन लगाया। फोन बार बार कट कर रही थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। मैं बहुत निराश हुआ। फिर एक दिन मैं अन्नू के साथ एक मॉल में कुछ खरीदने गया था। तभी अचानक मेरा दिल धड़क गया। उसकी मॉम वही मॉल में मिल गई। मॉम ने एक मीठी मुस्कान के साथ मुझे देखा तो मैं हड़बड़ा गया। इस बार उसकी मॉम ने मुझे गहराई से देखा। गुड आफ्टरनून मॉम। हाय, कैसे हो आप? यहाँ कैसे? एक सोच में ही सब बोल दिया। तब उन्होंने कहा कि अरे वो मैं मोबाइल की सिम खरीदने आई थी। न जाने पुरानी वाली ने कैसे काम करना बंद कर दिया है। तभी मैं अपार्ट से बोला, लाइए मैं ले आऊं। उनमें मेरे दोस्त की शॉप है। फिर मैं अपने मित्र की शॉप से उन्हें सिम दिलवा दी। हमने पेपर साइन करके और फोटो दे दिया। वो चली गई। बाकी मैंने पेपर पुनः कर अन्नू के मॉम के फोटो की एक कॉपी और निकलवा दी और अपने पर्स में रख दी। नए नंबर को अपने मोबाइल में स्टोर किया और चला गया। शाम को मैंने धड़कते दिल से मॉम को फोन कर दिया। जब फोन उठा तो मैंने कहा, मॉम कुमार। तब उन्होंने पहचानते हुए कहा, ओह कुमार कैसे हो? मैंने पूछा, हम सिम तो अच्छी तरह चल रही है ना? जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कुमार जी, घर आइएगा। अन्नू की मॉम ने कहा तो मैंने कहा जरूर मॉम, कोई काम हो तो बताना। हाँ, मुझे हेयर ड्राई चाहिए था, दिलवा दोगे? ये अब मेरा दिल उछल पड़ा और मैंने तुरंत कहा जरूर मॉम, मैं अभी आता हूँ। तो अन्नू की मॉम ने कहा नहीं नहीं कुमार जी, अब मत आइए, मैं ही आती हूँ, आपको पिकअप कर लूंगी। जी जी, मैं इंतजार करता हूँ। मैंने तुरंत कपड़े बदले, परफ्यूम लगाया, बालों को अच्छी तरह से शैम्पू लगाया और वगैरह वगैरह इतना। तो मैंने अन्नू के समय भी नहीं सजा सवरा था। फिर करीब 20 मिनट में कार का हॉर्न बजा तो मैं कमरे के बाहर ही उनका इंतजार कर रहा था। मैं उनके आते ही कार की तरफ लपका, आ जाओ अंदर। मॉम ने दरवाजा खोला। मैं मॉम को निहारता हुआ उनकी बगल में बैठ गया। उनकी मधुर मुस्कान मेरे होश उड़ा रही थी। बताओ कहाँ जाना है? वो मॉम गलत आ गए। अरे तो बताओ। फिर उन्हें मैंने मित्र की दुकान से हेयर ड्राई दिलाया। वापस उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रोक दी और वेटर से पूछा कि वो वाला केबिन खाली है। जी मैम, वेटर ने जवाब दिया। वेटर आगे आगे चला और पर्दा हटाकर उन्हें हम दोनों को इज्जत से बिठाया। मोमबत्ती को जलाकर बिजली बंद कर दी। फिर मॉम ने 2 कॉफी मंगाई। सामने बैठकर मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा असकसा गया और बोला, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ, मेरी बेटी ने तुम जैसा सुंदर लड़का पसंद किया। तभी मैं बोल पड़ा, जी पसंद नहीं, बस हम दोनों दोस्त हैं। तब अन्नू की मॉम ने कहा, अच्छा बस दोस्त थी, तो क्या रोज रोज तुम मुझे देखने आते हो? मैं हकलाते हुए बोला, जी जी सॉरी मैम, आप हैं इतनी सुंदर कि कोई एक बार देख ले तो उसका मन ही ना भरे। इससे अच्छा मुझे फ्लर्ट कर रहे हो? सच मॉम, वाकई में बहुत अच्छी हैं। हमको कब्जे में लेने के लिए सावधानी से बात कर रहा था। वो जय प्रधान जैसी अभिनेत्री सी लग रही थी। फिर उन्होंने माहौल हल्का करते हुए पूछा, कुमार तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं बोला, एक भाई और एक बहन और मम्मी पापा, और वो गांव में है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला किराए के घर में रहता हूँ। मेरी बात सुनकर मॉम ने कहा, तो चलो घर चलें, कॉफी पिलाओगे ना? हाँ बोला, हाँ बिल्कुल। तो मॉम ने कहा, तो चलो। अब मेरे मन में खुशी ही थी। मॉम तो सुन ही चालू निकली। अब मॉम ने रेस्टोरेंट का बिल चुकाया और हम घर की तरफ चल पड़े। अब शांत बैठे रहो और घर का रास्ता बताओ। मैं रास्ता बताता रहा। मेरे कहने पर उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी को रोक दिया। मैं बहुत इज्जत के साथ उन्हें कमरे में बिस्तर पर बैठाया और बोला, अभी कॉफी बनाकर लाता हूँ। तब मॉम ने कहा, अरे कॉफी किसे पीनी है? अभी तो पी थी। तब मैंने कहा, मॉम आपको देखकर लगता है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं। तब मॉम ने कहा, जैसा मैं कहूँगी करोगे? मैं बोला, आप कहिए क्या करना है? क्या अब भी कुछ कहने की जरूरत है? समझ गया। और फिर 1 घंटे तक घमासान वाला युद्ध हुआ। फिर वह सब के बाद मॉम बाहर निकल गई, लेकिन अब मुझे अन्नू से ज्यादा मॉम की याद आती थी। एक के साथ एक फ्री मिली, किसी को क्यों छोड़ना। तो बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।